को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा बहुत। 1500 किलोमीटर जाना है और 1500 किलोमीटर आना है। ये समोसा नहीं, ये समोसे का बच्चा है। They don't got a future like burns. So give him some. Yeah, he's calling all his friends to get some action. Distract him right now. तुम बोल ले भाई साहब, आ जाओ चाय के लिए। ₹1 की चाय मिलती है। अपनी समस्या ये है कि ये तो सो जाते हैं, अपने को गाड़ी में नींद नहीं आती। क्या मतलब कंबल लेके भाई साहब। तो हम खा रहे हैं सुबह सुबह लड्डू। चाय पी है, बीच में संतरा खाया था और लड्डू खाए थे बस। भाई साहब चले, अगर आपका साजो श्रृंगार हो गया है तो भाई साहब ये मेकअप नहीं करेंगे, बिना मेकअप पे ही गाड़ी चलाएंगे। इससे बढ़िया बोल सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप और आज हम जा रहे हैं एक लंबे ट्रिप पे। ऑलमोस्ट 23 घंटे का है। देखें कितने घंटे में होगा ख़त्म। और ये ट्रिप जो है ये है ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर। बीच बीच में मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रिप। और अभी आप फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे। और अभी जो टाइमिंग है कुछ 4:30 बजे के आसपास की टाइमिंग है। तो अभी आप देखो पूरा अंधेरा ही है। और ये तो कुछ इस तरीके का है अभी नज़ारा। अपना सफ़र जो है वो अभी कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 22-23 घंटे का, अभी 22 घंटे का सफ़र और है। टोटल लगने हैं 24 घंटे। तो अभी सफ़र लंबा है, मिलेंगे फिर आगे रास्ते में। इस ट्रिप पे जो है मेरे साथ ब्रदर भी है जो ट्रिप कर रहा है साथ में। बट अभी की जो उसकी कंडीशन है कि जैसा कि स्लीपिंग मोड। तो मैंने रिक्वेस्ट करके सोया है कि भैया जो है मेरे को आधा घंटा जो है ना नींद आ गई तो सोने देना, छेड़ना। काफ़ी देर से जो है वो स्लीपिंग मोड में। तो इनका भी चल रहा है स्लीपिंग मोड। मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, एक जगह हम देख लेंगे, टी ब्रेक लेते हैं एक जगह पर बीच में। तो तब इनको उठाएंगे। प्रॉब्ली आई थिंक ऐसे 40-50 किलोमीटर के एरिया में रहेगा। तो वहाँ से उठाएंगे और फिर उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। Something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorries won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. He's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. While he said, don't you wanna have fun, fool around with someone. टाइम हो गया है सुबह के 6 बज चुके हैं और हमने एंटर कर लिया यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे। यहाँ से कुछ है 166 किलोमीटर आगरा। और देखते हैं कितनी देर में कवर अप होता है। और क्योंकि यहाँ पे जो है वो फॉग होने के भी चांसेस हैं। पैडल को अभी दबा सकते हैं थोड़ा। पुल द पेडल्स।
to drop the beat. तो अब आगे यमुना एक्सप्रेस का जो टोल है, वो टोल यहाँ पे एक साइड का लगता है कुछ 300 से 400 रुपये का टोल है, बट वर्थ है कि आपकी स्पीड उतनी मैच कर लेती है और उतना जो है आप निकाल लेते हो उसमें, तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है और आपको रोड अच्छी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सब लाइनें बंद हैं, ओनली 2 से 3 लाइनें चल रही हैं, 1 2 3 4 लाइनें, बाकी सब बंद है। लाइन चेंज, यहाँ पे कार जीप का भैया जो है आगरा तक का है 415 रुपये, तो 415 रुपये का टोल है ये आगरा तक का। फास्टैग कर लिया है रीड, इससे उड़ा रही है वाईफाई से। तो बाबू लोगों ने हमारा फास्टैग रीड कर लिया है और हमारे जो है 415 रुपये एक्सप्रेस सर्विस के लग चुके हैं। तो ये एक्सप्रेस वे के ऊपर एक जगह आती है, Continue straight past about Hisa, then take the ramp to Yamuna Expressway. तू बोल ले बेटा। तो यहाँ पे ये जगह आती है और ये एक ढाबा टाइप की जगह है और काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है और Take the ramp to Yamuna Expressway, then merge with Yamuna Expressway. पहले आप हम पीते हैं चाय, हम देख लेते हैं और चीज़ें हो जाएंगी ठीक, थोड़ा हमारी भी सुस्ती उतरेगी, चाय पी जाए पहले। यहाँ की खास बात है, यहाँ पे बिल्कुल मटका चाय, मतलब मिट्टी के उसमें मिलती है और काफ़ी अच्छी रहती है। उसकी स्मेल से बंदा जो है ना वो काफ़ी, उसकी खुशबू से बंदा मतलब मस्त हो जाता है। तो हम पहले अपने बाबूजी को भी उठाए, भाई साहब उठना है, आगरा आ गया। तो चलो फिर चाय चुए पियेंगे आप, चलो बाहर की थोड़ी सी ठंडी हवा भी खाओ। तो ये रिफ्यूजिंग ये नहीं आएंगे भैया बाहर, हम ही जाते हैं। भाई साहब आ जाओ चाय के लिए, अंदर ही देंगे आपको, आजा बाहर रखिए। तो ये है भाई साहब यहाँ की कुल्हड़ चाय, अदरक इलायची और पता नहीं क्या क्या मसाला टाइप, टेस्ट अच्छा है इसका चाय का। ये है शिवा ढाबा है एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, 20 रुपये की चाय मिलती है। अपनी समस्या ये है कि ये तो सो जाते हैं, अपने को गाड़ी में नींद नहीं आती है। तो भाई साहब अभी भी बाहर निकलने के लिए मुझे, तो भाई साहब अंदर ही ले आओ जो कुछ लेके आता है, बाहर नहीं जाएंगे हम, हमारे बस की बात है बाहर जाना। ये है वो चाय जो कि ओनली 20 रुपये की है और 20 रुपये में जो है टेस्ट ज़बरदस्त है, क्योंकि भाई ये जो है ना पूरी रात लड़ती रहती है, ज़बरदस्त मामला बन जाता है। और ये हमारे जो है ये मालिक साहब आ गए हैं, उनको कुछ ठंड ज़्यादा ही लग रही है। ये इनकी चाय है, भाई साहब जो है वो 1 घंटे की नींद ले चुके हैं, बढ़िया वाली।
एक बार जो है कर लेते हैं गाड़ी का मुआयना, ये भी जरूरी है। तो लाइट गई है थोड़ी थोड़ी। शिवा ढाबा, और ये बिल्कुल टोल से जब आप आगरा की तरफ जाते हैं तो टोल के साथ ही है। का प्रकोप, और जो है विजिबिलिटी हो गई है ऑलमोस्ट ख़त्म, और आगे 2 लाइटें दिख रही है मेरे को। किसी ने पर्सर लाइट लगा रखी है, इंडिकेटर चल रहे हैं, बट और फ़ोन के कैमरे में तो मेरे ख्याल से शायद वो दिख भी नहीं रही है। और मेरे पीछे भी एक गाड़ी वाला चल रहा है, वो बेचारा मेरा सहारा लेके चल रहा है, मैं आगे वाले का सहारा लेके चल रहा हूँ। वो जो है ये है नियर टू आगरा, जो है ये एरिया काफ़ी धुंध वाला रहता है। बीच बीच में एकदम से जो है बवाल आया था धुंध का बॉस। ये आ गया है सेकंड टोल, एक टोल इसके बाद और आएगा जो कि आगरा से पहले है, तो इस पे रहेगा कुछ ऑलमोस्ट 155 के आसपास का टोल। व्हाट हैपेंड भाई, आई लव किसान। किसान तो भाई साहब चले गए, धरना खत्म हो गया, तो पैसे तो देने पड़ेंगे बॉस। विश्व हिंदू महासंघ मथुरा, चलो भाई ने पैसे दे दिए। ओह माय गुडनेस, फास्टैग रीड नहीं हुआ क्या भैया? अच्छा, अभी क्या वहाँ पे फास्टैग से वहाँ पे एक कटा, यहाँ पे एक कटा, और आगे लास्ट वाला जो है आगरा। तो दोस्तों पहला जो कटा था वो कटा था 120 का, और सेकंड कटा है 155 रुपये का, और अभी जो है एक और कटेगा कुछ 140 रुपये के आसपास का, जो कि मतलब लास्ट है आगरा के लिए। तो टोटल मिला के जो कटते हैं वो 415 के आसपास जो कटता है टोटल पैसा। तो बहुत काफ़ी महंगा टोल है, बट ये है कि फैसिलिटी अच्छी है तो बढ़िया है। और ये हमारे जो है भाई साहब अभी भी सो रहे हैं, ये बंद कर करके भाई साहब, इन्होंने तो पूरे मस्त प्रोग्राम चल रहा है इनका। अगर दिखाऊँ मैं तो ये देखिए, हाँ वाह जी वाह, क्या मतलब कंबल लेके भाई साहब बूटी डाल के पूरे एकदम फिट है ना, मजे चले हुए हैं पूरे के पूरे भाई साहब। भाई साहब फॉग अटैक अभी हो गया है, और जो है वो फॉग अटैक ज़बरदस्त वाला है, अब शुरू हो गई है। और ये आ गया है हमारा लास्ट टोल प्लाजा, देखते हैं यहाँ पे कितना लगता है। सो ये है भाई साहब लास्ट टोल प्लाजा, और यहाँ का रेट है कार के लिए ऑलमोस्ट 140 रुपीज़
टू व्हीलर का भी पैसा लेते हैं भैया, टू व्हीलर थ्री व्हीलर का पैसा लेते हैं, 70 रुपए का चार्जेस है इसका। ओह माय गॉड, 70 रुपए। तो ये मेरे आगे एक गाड़ी खड़ी है, उत्तर प्रदेश सरकार है। भाई साहब आई डोंट नो पैसा बचा रहे थे कि क्या कर रहे थे, बट बाद में देना ही पड़ा। मोदी योगी की सरकार में यार एक चीज़ मज़ेदार, मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हो जाए, जो है कि लोगों का जो है ना सबके लिए इक्वलिटी आ जाए, कि चाहे वो गवर्नमेंट का है कोई भी है, बिकॉज वो भी कमा तो रहे हैं, सैलरी नेताओं को भी मिलती है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी मिलती है, तो भाई टोल तो देना पड़ेगा। तो अब हमारा तो एक काट लेते हैं, क्योंकि फास्ट टैग है तो ये उड़ा देते हैं वहीं से पैसा, और जो है अब हमने कर लिया है एंटर। तो हम घुस गए हैं आगरा की सीमा में, और हम आगरा सिटी में नहीं जाएंगे, हम यहीं से जो है आउट होते हुए बाहर से ही आउट हो जाएंगे। और हमारा जो उसके बाद का जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा ग्वालियर, बिकॉज ग्वालियर का जो टोल प्लाज़ा है यार, उस पर बहुत रश रहता है। मतलब वहाँ पे जो है वो आधा पौना घंटा भी लग सकता है टोल प्लाज़ा को आपको क्लियर करने में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को वहीं पे लगी थी, क्योंकि जब मैं 2016 में हैदराबाद टू चंडीगढ़ मैंने रोड ट्रिप किया था, तो उस ट्रिप में मेरी लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा आधा घंटा पूरा वेस्ट हुआ था। और मैं फैमिली के साथ था उस टाइम पे, और मेरे फादर साथ में थे, तो पूरा मतलब जो है ना परेशान हो जाते हैं लोग बैठे बैठे गाड़ी में, आधा घंटा अगर कहीं पर रुकना पड़े। गाड़ी चलती रहती है तो बढ़िया रहता है। और अभी हमारे जो है भाई साहब जाग गए हैं। हाँ जी, ओके फिट हैं? यस 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 यस, भाई साहब फिट हो गए भाई साहब, यस यस होनी है पूरी। चलो मिलते हैं आप नियर टू ग्वालियर। अगर बीच में कहीं पे कुछ शॉट्स लेने का आया तो लेंगे। और अभी तक जो है सुबह से हम लोग चले थे करनाल से मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 3 सवा 3 बजे के आसपास, और हमने जो अभी बजे हैं टाइम हो गया है 8:15, और हमने 345 किलोमीटर कवर, कुछ 150 किलोमीटर के आसपास अभी मुझे और कवर करना है फॉर ग्वालियर। तो अभी जो है थोड़ी फॉग भी है, फॉग बढ़ रही है धीरे धीरे करके। अभी गाड़ी लगाते हैं थोड़ा साइड पे, पहले जो है वो रूट की सेटलमेंट कर लें कि क्या करना है, तो फिर उसके बाद से फिर वापस जो है लेंगे उस पर। चलिए मिलते हैं बाद में। सो हम खा रहे हैं सुबह सुबह लड्डू, ये तो बहुत कुछ डाला हुआ है इसमें, अलसी है और एक पता नहीं कौन से बीज है, उसके बाद मखाने हैं और थोड़ा बादाम है। अच्छा हेल्दी। और अभी पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट मिला, पूरा ट्रक उसने ऐसे गुजेड़ दिया नीचे कहीं। ज़बरदस्त प्रोग्राम, बहुत फॉग है, रात का टाइम जो है वो रहता है एक्सीडेंट के लिए। और अभी सूर्य से बिल्कुल सीधे लग रहे हैं आके। देखते हैं अभी ग्वालियर तक, होपफुली ये फॉग वाला सिनेरियो और थोड़ा सर्दी वाला सिनेरियो कम हो जाएगा। वैसे तो झांसी तक सर्दी ही रहती है। आगे देखते हैं प्रोग्राम क्या रहने वाला है। चलो मैं खाता हूँ लड्डू, मिलेंगे बाद में। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं ग्वालियर के नज़दीक, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर के आसपास है। और जो रोड है, रोड ठीक है, डबल लेन रोड है, पर जो आगरा एक्सप्रेस तक की बात थी वो बात यहाँ पे नहीं है। स्पीड थोड़ी डाउन हो गई है, क्योंकि अभी दिन भी निकल गया है तो लोग बाहर निकल रहे हैं, और वैसे भी जो रोड के ऊपर है वो ट्रैफिक काफ़ी है। आगरा तक का जो सफ़र था वो बहुत बढ़िया निकला, और ट्रैफिक उतना मिला नहीं था, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस वे के थ्रू आए थे, तो बढ़िया मस्त प्रोग्राम था वहाँ तक का। अभी जो है अब हम लोग ग्वालियर जाएंगे, ग्वालियर से झांसी। तो झांसी में जो है पहुंचेंगे कुछ 1 से 1:30 बजे के बीच में। और यहाँ से अभी जो दिखा रहा है वो 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम दिखा रहा है झांसी के लिए। ग्वालियर बीच में रुकेंगे, खाना खाएंगे, फिर आगे चलेंगे। तब तक आप देखिए रोड, और हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
अभी जो है हम निकल रहे हैं चंबल के पास से। यहाँ पे है चंबल की घाटी और मैं इसका वीडियो आपको दूंगा साथ में। और रोड के बिल्कुल साथ साथ जो है वो चंबल की छोटी छोटी घाटियाँ हैं, उसको बोलते हैं चंबल की घाटी। मेरे राइट साइड पे भी है, मेरे राइट साइड पे भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। और इसके बाद एक ब्रिज आता है बहुत बड़ा, तो ये दोनों तरफ पूरा चंबल है। भाई साहब एक टाइम था जब चंबल के जो थे डाकू वो बड़े फेमस थे और उस टाइम पे जो है वो लोग लूट भी लेते थे लोगों को, इवन मारकाट भी हो जाती थी उस टाइम पे तो। और ये आती है चंबल की नदी जो कि फिल्मों में दिखाई गई है। ये है वो ब्रिज जो कि चंबल नदी के, चंबल घाटी की नदी के ऊपर बना हुआ है। ये नदी है यहाँ पे और इसके दोनों तरफ जो है वो काफ़ी बड़े बड़े जंगले टाइप के लगा रखे हैं वायर्स करके। बॉस मतलब ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा ब्रिज, बहुत ही बड़ा। सो अभी हम कर रहे हैं मुरैना क्रॉस। तो मुरैना भी एक जो है वो ग्वालियर से पहले जगह पड़ती है छोटी सी, उसके बाद ग्वालियर आएगा, ग्वालियर के बाद फिर झांसी आएगा। तो हम हैं ग्वालियर से आगे और थोड़ा ब्रेकफास्ट का टाइम है, थोड़ा नाश्ता किया जाए क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं। चाय पी है, बीच में एक संतरा खाया था और लड्डू खाए थे बस। तो अभी जो है करेंगे नाश्ता। नाश्ते में हमारे पास है पूरी, आलू की सब्जी और अचार। सो यहाँ से अब जो है झांसी पड़ेगा ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर, उसके बाद आएगा सागर। तो टी टाइम। हाँ जी पाजी, Yes, cheers. चीयर्स, टी टाइम। नाश्ता हो गया भैया, पूरी लील खा दबा के। और जो है अब 11:15 हो रहे हैं। अब जो है ऑलमोस्ट मेरे को लगता नहीं कि 4-1 बजे तक कुछ होने वाला है, ना भूख लगेगी ना कुछ। चाय के पी लिए हमने 2 कप। तो अब जो है ना सीधा सागर के बाद ही ब्रेक लगेगी। 2 घंटे के आसपास यहाँ से झांसी और झांसी से 1-1.5 घंटा मेरे ख्याल से सागर, 1-1.5 घंटा या 2 घंटा सागर। और उसके बाद देखते हैं फिर आगे का क्या प्रोग्राम बनता है, आगे किस तरीके से जाया जाएगा। चलिए मिलते हैं बाद में। और जो है अब पावर ड्राइवर चेंज हो गए हैं और हम आ गए हैं अब साइड वाली सीट पे। थोड़ा लाइट की कमी है बट जो है साइड वाली सीट पे आ गए हैं। साथ साथ में चल रहे हैं ट्रक्स बॉस जो है। और भाई साहब जरा जो है ना थोड़ा सा आराम से, बिकॉज आपका जो क्या बोलते हैं उसको ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ठीक ही है। भाई साहब कुछ बोलेंगे आप? मैं भी चिंता ना करो आप। एक्चुअली ये भाई साहब जो है ये कैमरे पे कभी आते नहीं हैं, तो पहली बार ही कैमरे पे आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। तो मैं को यार हाथ में इसको पकड़ने में हो रही है दिक्कत, और मैं सोच रहा हूँ कि इस पर लगा लिया जाए छोटा हैंडी ट्राइपॉड, ताकि क्या है कि मैं इसको थोड़ा और दूर तक लेके जा सकूँ। और वैसे तो मेरे काफ़ी नज़दीक हूँ मैं अभी ऑलमोस्ट मेरे हाथ की दूरी पे है ये, तो पूरा कवर कर रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा वो लगाया जाए तो मुझे पकड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसको। तो पहले मैं इसको फिट करता हूँ उसके ऊपर में, देन वी विल स्टार्ट अगेन। ओके बाय। सो दोस्तों मैंने लगा लिया अभी इसके अंदर में पूछा नीचे वाला हैंडी ट्राइपॉड, छोटा सा है। और जो है अब मैं इसके साथ में जो है इजीली आपसे बात कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें जो है मुझे देखने में भी आसानी हो रही है। और मैं यहाँ पे अगर रख के बात करता हूँ तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा नॉइसी रहेंगे वीडियोस, क्योंकि यार ट्रैवलिंग है और ट्रैवलिंग में मैं माइक यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि माइक यूज़ करूँगा तो उसमें बहुत सारी जो है ना वो कचर पचर फैल जाएगी। कचर पचर इन द सेंस तारें ही तारें हो जाएंगी गाड़ी के अंदर, तो वो थोड़ा सा मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, बिकॉज वो मेरे को पसंद है भी नहीं। और जो अभी हमारे भाई साहब हैं वो गए हैं ज़रा फ्रेश होने के लिए, सो करते हैं उनका वेट, आएंगे वो तो फिर चलेंगे दोबारा से। अभी हम झांसी से पीछे ही हैं, रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।
तो भाई साहब जो है वो कर रहे हैं अभी बाल ठीक, फ्रेश होके आ गए हैं। तो भाई साहब अब चलें, अगर आपका साजो श्रृंगार हो गया है तो। हैं कुछ और कहीं क्रीम वगैरह दूं मैं आपको, शेविंग किट कुछ और चाहिए? नो ओके। नो आइडिया। तो भाई साहब ये मेकअप नहीं करेंगे, बिना मेकअप के गाड़ी चलाएंगे। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। और ये है एक छोटा सा कस्बा, ये है रोड का व्यू। गाय 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 गैया मैया जो है वो रोड के ऊपर घूम रही है बहुत सारी, ये जो कर देती है मामला गड़बड़। तो दोस्तों रोड पे हमेशा जो है वो गाय वगैरह को देख के चलें, क्योंकि जो है अब आ गए हैं हम, क्योंकि जो ये गाय वगैरह जो होती है ना बॉस, अभी अपने रास्ते में देखा कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 एक्सीडेंट मैंने देखे, जिसमें कि गाय का जो है एक्सीडेंट हुआ है साथ में गाड़ी के, और गाय जो है उसमें डेड हो गई है। सो वही सब चीज़ें यार, ये सब चीज़ें जो है ना कहीं पे जाके जो है वो उसकी जान चली गई और किसी दूसरे का, गाड़ी वाले का नुकसान भी हुआ होगा। तो बी केयरफुल ऑन द हाईवेज। और ये है टोल प्लाजा नियर डाबरा दातिया झांसी। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, कितने की मुर्गी काटते हैं ये हमारी। फास्टैग वाले जाएंगे ट्रक वाले में डालते हैं, सेकंड ये जो है ना खाली है। देखते हैं अभी कितने का काटेंगे ये लोग। माय फ्रेंड्स, ये तो अब हिसाब किताब बाद में लगेगा कितने काटे, पर जनरली जो है मेरा आइडिया है कि ये जो है वो 30-40 रुपये से ऊपर का टोल नहीं है। और ये जो है बाल बचे हम लोग, ये जो है गंदे ड्राइवर आ जाते हैं कई बार, नहीं देखते हैं और क्रॉसिंग पे ले आते हैं गाड़ियों को, तो मरवा देते हैं कई बार इस तरीके के लोग। सबकी नहीं, उसमें दोनों जगह इंडिकेटर। और ये है यहाँ की हिल्स, छोटी छोटी सी हिल्स है। नाइस व्यू, जबरदस्त व्यू। अब इसके बाद जो है मतलब ये लोग यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा हिल एरिया होता है उसको बोलते हैं घाट एरिया। तो अभी यहाँ पे जो है वो घाट एरिया ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद जो है वो घाट एरिया हो गया है ख़त्म। और इसके बाद आएगा झांसी। झांसी कुछ यहाँ से है 85 किलोमीटर के आसपास। और सेकेंडली जो ये वाले भाई साहब बैठे ना, ये वाले ये पीली सी शर्ट डाल के, ये वाले हमारे छोटे वाले भाई साहब, ये जो है ये भी जो है वो भाई साहब ट्रैवलर है, बट इन्होंने जो है वो ट्रैवलिंग करी है बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया पूरा ये घूम चुके हैं। और नेपाल भी जाके आए थे एक बार, और वो नेपाल का एक किस्सा है, बहुत ज़बरदस्त वाला किस्सा है भाई साहब जो है वो पासपोर्ट चंडीगढ़ रहेगा और खुद भाई साहब दिल्ली पहुंच गए। तो फ्लाइट वालों ने बोला भाई साहब कि हम आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं देंगे, सॉरी फॉर दैट। और रीजन भी बताएं, रीजन तो उसमें कुछ किसके कारण जो है लगातार 24 घंटे। अरे भाई साहब एग्री बस में जर्नी करनी थी। उसमें वो थोड़ी गलती मेरी भी थी कि थोड़ी तो घुमा हुआ है, बट इसका जो है ये पहला ट्रिप है बाय रोड मेरे साथ, जो कि ये बाय रोड मतलब ड्राइविंग करके साथ में मेरे साथ ड्राइविंग, मतलब ही इज़ गिविंग मी सपोर्ट फॉर ड्राइविंग। सो ये मेरे साथ पहला इनका ट्रिप है। ऑलमोस्ट हमें 1500 किलोमीटर जाना है और 1500 किलोमीटर आना है। तो
ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर का ट्रिप है ये बाय रोड। इन्होंने बाय रोड एक और ट्रिप किया था, बट वो किया था हिल स्टेशन पे। उतना ज़्यादा मतलब इनके खुद के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह थे तो उनके साथ में था। बट अभी जो है ये ब्रदर्स फर्स्ट टाइम ऑन द रोड, तो जो है अभी हम दोनों ब्रदर सेम गाड़ी में सेम ट्रिप पे जा रहे हैं। तो होपफुली आई होप कि ट्रिप अच्छा रहेगा और बढ़िया से निकलेगा और हम लोग जो है वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। अभी तक हमने मॉर्निंग से काफ़ी इन्जॉय किया है, जैसे कि हमने चाय पी, संतरा खाया। ये भाई साहब तो क्या है, सो जाते हैं आधे घंटे के लिए, नैप ले लेते हैं। भाई साहब मुझे उठा देना आधे घंटे के बाद आधे घंटे के बाद उठा देना। तो बट ही इज़ अ वेरी डिसेंट ड्राइवर, मतलब ऐसा नहीं है कि हरी भरी वाला नहीं है। ये बंदा जो है वो बड़ा कूल होकर चलाता है गाड़ी को। सो मेरा थोड़ा सा रहता है कि मैं थोड़ा सा मेरा एक्सीलेटर के ऊपर थोड़ा पैर हैवी रहता है मेरा, बट ही इज़ अ वेरी मतलब डिसेंट ड्राइवर यार। मतलब ये तो भाई साहब जो है ना ये पूरे कूल होकर चलते हैं, तो चलते हैं हम भी कूल होकर, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है कि एक हर चीज़ का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है चलाने का, तो वही सब है। और यहाँ पे जो है यार मेरे को एक चीज़ बड़ा मतलब देख के अच्छा लग रहा है कि यहाँ के लोगों ने जो किया हुआ है ना, लोगों ने जो खेती की हुई है वो सरसों की हुई है। चारों तरफ पीला पीला हो रखा है और नॉर्थ साइड पे उतना इन सब चीज़ की खेती को लोग मतलब ध्यान नहीं देते हैं, बट यहाँ पे सरसों जो है मतलब क्या करते थे मुझे जो आइडिया है थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस बना दिया। हाँ, बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने पिछले कम से कम भी 200 किलोमीटर देखा है। पूरे 200 किलोमीटर में मतलब आगरा से निकलने के बाद पूरा जो है वो मतलब दे आर फोकस ऑन द सरसों ओनली। और भाई साहब आपको पता ही है सरसों से क्या बनता है, और आज की डेट में जो है मतलब रेट भी अच्छा खासा जा रहा है, 4-5 हज़ार रुपये क्विंटल का रेट होता है इसका, तो काफ़ी अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स भी मिलता है इसके ऊपर में। बट मान गए गुरु मतलब। और दूसरी बात ये है कि मैं मतलब जो है ना मतलब नितिन गडकरी जी को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा बहुत यार। मतलब हाईवे जो है ना, अभी तक का हाईवे जो है मतलब ऑलमोस्ट वी आर कवर्ड 550 किलोमीटर, बट हाईवे जो है ये नेशनल हाईवे 44 है जो कि श्रीनगर से और जुड़ता है कन्याकुमारी तक। बट बॉस मज़ा आ गया, जिसको बोलते हैं ना, ठीक है टोल है, टोल देने का दर्द तब नहीं होता जब आपकी गाड़ी बिना ब्रेक के चल रही होती है, क्योंकि गाड़ी अगर ब्रेक लगा के चले गड्ढों में, कभी इस तरफ गिरी खड्डे में, कभी उस तरफ गिरी खड्डे में, तो उससे बेटर है कि अगर आपकी गाड़ी स्मूथ चल रही है तो आपको 20-30-50 रुपये देने में भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आपकी ट्रैवलिंग, आप ये सोचो कि खड्डे ना होने की वजह से आपका कितना टाइमिंग बचता है ट्रैवलिंग में, जब आप लॉन्ग रूट्स पे होते हो या शॉर्ट रूट पे भी होते हो, तो काफ़ी कुछ जो है वहाँ पे आपका जो टाइमिंग है वो बच जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बीच बीच में मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था नितिन गडकरी जी का, थैंक्स टू नितिन गडकरी जी। बट यार ये जो है ये गडकरी साहब ने मेरा ट्रैवल जो है वो स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है भैया, ये मेरा अपना ऑन ट्रैवल है, खुद के पैसे खर्च करके जा रहा हूँ। और मैं क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज वो बताऊँ आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगा, कमिंग उसमें आपको मिल जाएगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ और कहाँ पे जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने शॉर्ट डाला था, आई डोंट नो किसने देखा है, किसने नहीं देखा है। सो फ्रेंड्स, वी आर बैक। सो अभी जो है टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 1:20 और हमने क्रॉस किया है अभी झांसी। तो झांसी जो है बॉस, झांसी इज़ अ गुड प्लेस। अभी एक पहाड़ पे लिखा हुआ था, मैं पिक्चर ले नहीं पाया, तो कोशिश करूँगा कि रिटर्न में पिक्चर ली जाए झांसी की, और आपको दिखाया जाएगा कि झांसी का एक वहाँ पे बड़ा सा स्टैचू बना के उन्होंने लिखा हुआ है वी लव झांसी। सो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, आप सभी को पता भी होगा, और काफ़ी अच्छा है। अभी हम उसके बीचों बीच से निकल रहे हैं, हम जाएंगे डायरेक्ट सागर जाके हम बात करेंगे आगे की। तो अभी ये थोड़ा सा व्यू है रोड का जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, यू कैन सी दैट। और इधर जो है, इधर थोड़ा सा
बिल्डिंग्स हैं, सिटी है और इधर भी सिटी है। तो ये है झांसी सिटी, जहाँ से हम अभी जो है निकल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है। सिटी के बीच से नहीं निकल रहे हैं, हाईवे से होते हुए जा रहे हैं, बट सिटी कहीं ना कहीं पे टच कर रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए झांसी का स्टैचू। और झांसी में जहाँ पे भी जाते हैं बहुत आपको स्टैचूज मिल जाते हैं। ये कुछ एक मैरिज पैलेस टाइप का है, नेक्सा शोरूम्स और पता नहीं क्या क्या। सो इस तरीके की सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो झांसी यार मतलब अंदर जाएंगे सिटी में तो हमारा एक्चुअली कैसा है कि हम लोगों का टाइम जो है ना वो थोड़ा सिटी में हम लोग जाना अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज सिटी में जाएंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। बिकॉज झांसी इज़ ऑल्सो रशी सिटी। क्योंकि मुझे पता है जब मैं 2016 में हैदराबाद से जब चंडीगढ़ गया था तो मैं रात को सिटी में जाकर रुका था। तो बहुत काफ़ी रश होता है सिटी के अंदर में, तो इसलिए हम लोग पूरा सिटी को अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हमें जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं उस काम के लिए थोड़ा जल्दी टाइम से पहुंचना है हम लोगों को। तो काम ख़त्म करके फिर वापस भी आना है। तो छुट्टियाँ कम है मेरे पास नहीं भैया, इनके पास, इनकी लिमिटेड छुट्टियाँ हैं। भाई साहब जो है, ये वाले भाई साहब जो हैं हमारे छोटे वाले भाई साहब, इनके पास छुट्टियाँ बहुत कम हैं। तो इनकी छुट्टियों का ध्यान रखते हुए हमें जो है ट्रिप जल्दी वाला प्लान करना पड़ रहा है। नहीं तो बंदा आराम से जाए, आराम से आए, नहाए धोए, खेले कूदे, नई जगह पे जाए है। तो भाई साहब रुकने का कोई सीन है नहीं कहीं पर रास्ते में, भैया स्टेट गोइंग। तो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। हाँ मतलब जो भी चीज़ें अच्छी लग रही है मैं उनके बारे में आपको बीच में बताता रहूँगा। और मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, अंत तक देखिएगा यार, प्लीज़ बीच में स्किप मत करना। और अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और फ्रेंड्स के साथ में भी और लोगों को जोड़ो अपने साथ में। साथ में ये है कि अगर अच्छी ना लगे तो बेशक यार डिसलाइक दबा दो, कम से कम व्यूज़ तो आएगा, पता तो लगेगा कि हाँ भैया इस बंदे ने कम से कम वो कहते हैं हिट तो कर जाए, डिसलाइक में हिट कर जाए एटलीस्ट वीडियो। तो कहीं ना कहीं पे हिट करनी चाहिए, चाहे वो डिसलाइक हो चाहे वो लाइक्स हो। तो मज़ा आता है फिर उस चीज़ में, तो पता लगता है। और दूसरा ये है कि अभी तक आप लोग जैसे मेरे साथ बने रहे हैं, प्लीज़ आगे भी बने रहिएगा और अपने व्यूज़ बताते रहिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोस टाइम पे आ नहीं पाते हैं, बट और मैं बना भी नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं पे जो है वो कुछ और पंगे हो जाते हैं लाइफ के साथ में, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो हमेशा रुक जाते हैं आने के लिए बीच में। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पे यार हम भी रेगुलर कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं पे चीज़ों को रेगुलराइज करें और वीडियोस डेली लेके। अभी ये जो है एक आंटी बोल रही है गूगल पापा की, तो ये कुछ ना कुछ बताती रहती है रास्ते के बारे में। मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय। और हम मुड़ गए हैं अभी, बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से जो है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये आप देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ पे सागर, ललितपुर और बबीना। तो सागर यहाँ से 200 किलोमीटर है और जो है अभी हमारे जो ड्राइवर हैं वो हैं हमारे ये वाले भाई साहब और ये चला रहे हैं, काफ़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं अभी तक। ओह माय गॉड, गाय आ गई थी तो बच गई। तो दोस्तों हमने कर लिया है अभी सागर क्रॉस और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे। और अभी आगे का जो सफ़र है यहाँ से ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर के आसपास और है। एज़ पर गूगल दिखा रहा है कुछ लगेंगे 7-8 घंटे, 8-9 घंटे भी बोल रहा है गूगल तो। बट अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो मे भी हो सकता है कि हम लोग जो है वो 6 से 7 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, अगर सही तरीके से स्पीड मिल गई और बाकी सब कुछ चलता रहा। अभी पियेंगे चाय कहीं पे बढ़िया सी देख के और फिर चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे। यार थोड़े से टायर्ड हो गए हैं एक्चुअली, चाय पी नहीं है काफ़ी देर से, थोड़ा चाय पियेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या कुछ है, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। मेरे को इधर लगा था कुछ। सो दोस्तों अभी गाड़ी में बढ़वाना है तेल,
पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं हम और ढूंढेंगे एक ढाबा टाइप जहाँ पे अच्छा सा जो है वो हमें खाने के लिए मिल जाए थोड़ा सा। और खाने का सामान हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, बट वो कहते हैं ना थोड़ा सा चटपटा चाहिए अभी खाने में, थोड़ा सा स्फूर्ति लेके आए जो हमारे शरीर में, हमें वैसा कुछ चाहिए। और वही अभी देख रहे हैं कि कहाँ पे मिलेगा, होपफुली गुड जल्दी मिल जाए तो बताते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं कि कैसा रहा वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस उस ढाबे का या जो भी हम खाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के। दोस्तों हम रुके हैं अभी सागर क्रॉस करके और यहाँ पे जो है ये एक ढाबा है, ढाबा होटल हरी निर्मल पैलेस करके कुछ तो भी है। और इस ढाबा पे फैमिली रेस्टोरेंट बोलते हैं लोग। चाय बना रहे हैं, चाय का स्टेटस हम अभी बताएंगे आपको कि चाय के स्टेटस में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। पर हमने जो इनसे भजिया मांगी और समोसे वगैरह मांगे तो भाई साहब इनके पास मिले नहीं। उन्होंने बोला कि क्वांटिटी बताओ पहले कि कितनी क्वांटिटी में आप खाना चाहोगे तभी आपको मिल पाएंगे, अदरवाइज़ वो मिलेंगे नहीं। मतलब वो बोलते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाओगे तो आपसे हम ले लेंगे। अभी मैं किसी दूसरी शॉप से जाके लेके आया हूँ विच इज़ देयर, उधर है। और उसके बाद अगर जो अभी उसका टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि वो टेस्ट में कैसी है, अच्छी है बुरी है। अच्छी है भाई साहब, इन्होंने टेस्ट कर लिया है और ये बोल रहे हैं कि अच्छी है। आई डोंट नो, जब तक मैं टेस्ट ना करूँ कैसी है कैसी नहीं है। अगर समोसे अच्छी तो मैं 2 समोसे लेके आया हूँ और एक दूसरी क्या थी, हाँ और एक बड़ा है। तो अभी इसका मिर्ची की चटनी भी मिली हुई है तीखे वाली। अभी मैंने चाय बनाई है, चाय यहाँ पे छोटे छोटे कप मिलते हैं, पर मैंने बोला कि भैया तू एक काम कर डबल कर दे, 2 कप चाय बना स्टील के गिलास में। तो ये है यहाँ की चाय, ये छोटे छोटे से कप है। ये जब मैं साउथ इंडिया में था तब मैं पीता था इन कपों में, वहाँ मिलता था 5 रुपये का कप। अभी यहाँ पे देखते हैं चाय बनाई है बंदे ने दिल लगा के, अभी देखते हैं क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। तो भाई ये यहाँ का समोसा, अगर यही समोसा तुम चंडीगढ़ में खाओगे ना, इसका 3 साइज़ का बड़ा होता है, 3 साइज़ का बड़ा। हाँ ये समोसा नहीं है, समोसे का बच्चा है। समोसे का बच्चा है, ये नहीं बच्चा है। चाय सुपर, चाय एक नंबर है। चाय में जो है वो आ गया मज़ा। अभी मिर्ची की चटनी के साथ खाएंगे हम समोसे। इसके बाद बड़ा खा लेना, जबरदस्त है। अभी कितने का मिलता है मसाला? हाँ 10 रुपये का। नहीं, अगर अच्छा समोसा है, बड़ा साइज का समोसा है तो उधर मिलता है 15 रुपये का समोसा। वो मुझसे आया पूछने, मैंने बोला चंडीगढ़ के समोसे का रेट जो है वो मिनिमम 15 रुपये है और इससे 3 साइज बड़ा होता है वो। तो 15 रुपये ज़्यादा है कम है? 15 रुपये का रेट ज़्यादा है कम है? आपके बताने के अनुसार समोसे का रेट कम है। हाँ इससे डबल, ट्रिपल, इससे 3 गुना, डबल नहीं 3 गुना। हाँ यहाँ तो 30 रुपये का होगा। भाई जो है चाय है ज़बरदस्त, मतलब जो है ना चाय में आ गया मज़ा बोल तो फुल मज़ा। और ये है चलता हुआ हाईवे, यहाँ पे देखो पीछे भैया जो है एमपी में गुंडागर्दी फुल है। हमने अभी तक जो ड्राइव किया है मॉर्निंग से लेकर अभी शाम के बज गए 5 और हमने किया है 831 किलोमीटर मॉर्निंग से लेकर जब से वो चले हैं। और माय फ्रेंड अभी जो है अभी हम जाएंगे पेट्रोल पंप पे, अभी भरना है तेल, क्योंकि तेल हो गया है एफटी के पास आ गया ऑलमोस्ट। और अभी हमने जो एक्सपीरियंस किया ढाबे का, तो ढाबे का एक्सपीरियंस मज़ा आ गया। और चाय उसकी ज़बरदस्ती, जिससे हम समोसे लेके आए, समोसे का टेस्ट भी बढ़िया था। और उसमें जो चटनी दी थी हमारी मिर्ची वाली चटनी, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और मुद्दे की बात जो थी, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ को बंदा जो है वो काफ़ी काइंड था, अच्छा था। और यहाँ पे समस्या एक ही है कि जो आपकी चाय होती है वो थोड़ी सी छोटे कप में मिलती है, तो इसकी वजह से जो है आपको
चाय का जो चाय मिलती है छोटे कप में, जिसकी वजह से आपको जो है वो दिल नहीं भरता चाय से। इसलिए हमने क्या किया, हमने 4 चाय 2 बार बनाई, मतलब हमने 8 चाय बनवाई और 4 चाय पी। तो जाके वो है हमारा जो मतलब थकावट थी और थोड़ा सा टायर्डनेस था वो ख़त्म हो गया अभी। तो अभी जो है हम लोग बिल्कुल फ्रेश हैं और अब हम भराएंगे तेल गाड़ी में। तेल भरवा के जो है अभी हमारे को चलना है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर और वी विल ट्राई कि आज ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि यार हम ना सुबह के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सुबह जो है ना हम आराम से सोएं, मतलब 8-9 बजे तक सो जाएंगे। तो क्या है कि अगर हम रात को 12 बजे पहुँचे, 1 बजे पहुँचे, 2 बजे पहुँचे, बट उससे क्या होगा कि हम सुबह का जो है हमारा बच जाएगा और हम जो है वो सुबह आराम से मस्ती मार सकते। तो अभी जो है वो ड्राइविंग चेंज हो गई है, भाई साहब उधर चले गए हैं, हम जरा बैठ आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, तो करेंगे हम ड्राइव। और चलिए पहले बनाते हैं तेल। हाय दोस्तों, तो काफ़ी लंबे टाइम के ब्रेक के बाद, क्योंकि जो था हम थे थोड़े अजीब रूट के ऊपर और वो रूट था काफ़ी सिंगल रोड वाला रूट था, जहाँ पे हम लोग आपसे बात नहीं कर पाए और फिर हमने धीरे करके ख़त्म किया। तो अभी हो रहे हैं 11:30 ऑलमोस्ट और हम हैं छत्तीसगढ़ में, मतलब जहाँ मुझे जाना है उससे कुछ 135 किलोमीटर दूर। और जो हमारा गूगल मैप हुआ बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपको लगेगा 2 बज जाएंगे रात के पहुँचते। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 23 घंटे की जर्नी नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक हो जाएगी। अभी देखते हैं कि कितना जल्दी पहुंच सकते हैं वहाँ पे। पहुंचने के बाद बात करेंगे आपसे। अभी तो हम रास्ते में ही हैं और ठीक है, उतना अच्छा हाईवे नहीं है जितना कि सागर या उससे आगे तक था, बट ये ठीक है। ये एरिया है, आई डोंट नो पता नहीं डेवलप हो रहा है कि क्या है, बट यहाँ पे हाईवे है, बट ये सिंगल हाईवे है, वैसा डबल हाईवे वाला नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहेंगे तो हम आपको इसको दिखाएंगे अगले ब्लॉग में, जब मैं अगला ब्लॉग डालूँगा, जब मैं रिटर्न करूँगा। क्योंकि अभी तो रात है और रात में इतना ज़्यादा बनेगा नहीं, साइड का पता नहीं लगेगा क्योंकि काफ़ी जंगल वाला एरिया है। जब रिटर्न में आएंगे तो रिटर्न में फिर से इसको बनाएंगे और एक स्पेशल ब्लॉग बना के इसका डालेंगे कि रिटर्न में छत्तीसगढ़ से रिटर्न करते हुए जब जाएंगे यहाँ से तो उस टाइम पे यहाँ का व्यूज़ कैसा था। चलिए मिलते हैं जब हम पहुँचेंगे छत्तीसगढ़ रात को ऑलमोस्ट 2 बजे के। बाय बाय। ये हो गए बुड्ढे, हम हैं जवान और हम नहीं होंगे बुड्ढे। तो दोस्तों अभी हमने किया है छत्तीसगढ़ एंटर और छत्तीसगढ़ एंटर करते ही हमने एंट्री पे ही पहले चाय पी और भाई साहब चाय बनी है बढ़िया। और इस जगह का नाम है छवई पानी राय ढाबा। चाय बहुत बढ़िया बनाई है, 10 रुपये गिलास भर के चाय पिलाई है बंदे ने, मज़ा आ गया। और अभी पंजाब स्टाइल, हाँ पंजाब स्टाइल, यस पंजाब स्टाइल में। और अभी जो है हमें चलना है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर, 120 किलोमीटर अभी हमें और चलना है। और जो है 2 घंटे का टाइम बोल रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है एक्चुअली में। अब मिलेंगे फार्म पे, बाय, गुड नाइट। छत्तीसगढ़ की एक्ट्रेस अच्छा है, मज़ेदार। और वैसा रिफ्लेक्टर जो है वो पूरे जंगल वाले रोड पर रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, मज़ा आया था उसको देख के। आपका स्वागत रिफ्लेक्टर के साथ किया जाता है। आगे चलो, उम्मीद से बढ़िया बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एंट्रेंस ऐसा रोड मिलेगा। छत्तीसगढ़ मतलब वैसा दिमाग की इमेज ही कुछ और होती है। बढ़िया बढ़िया।
सो बज चुके हैं 2:45 और करते कराते हम पहुंच गए 1350 किलोमीटर इन टोटलिटी। बाकी बात करेंगे सुबह, अभी सोने का टाइम है, बाकी बात करेंगे सुबह। फार्म देखेंगे और काम करेंगे और जो काम करने हैं वो भी करेंगे। नींद आ रही है बस, अब तो अब नहीं, अब खत्म हो गया मामला। ऑलमोस्ट 24 घंटे कंटिन्यूस ड्राइव। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल सुबह। बाय बाय, गुड नाइट।